नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, त्योहारों के बीच यूपी में अशोभनीय टिप्पणियों पर छिड़े घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सांप्रदाय, जाति, धर्म के खिलाफ, साधु संतों, महापुरुषों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अगर विरोध जताने के नाम पर किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कोई अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अराजकता फैलाने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। ये बात योगी ने यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कही, तो साथ ही ये भी कहा कि यूपी में बहु बेटियों की सुरक्षा की भी अनदेखी न हो। योगी के इस फरमान के बीच आज समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है और एक बार फिर योगी सरकार पर और एनकाउंटर पर जो योगी सरकार के जरिए हो रहा है, घेरा है योगी सरकार को। उसमें योगी सरकार पर तमाम सारे सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इन सवालों से बेपरवाह योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर में जुटी है। शहर शहर से ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीरें आ रही हैं। अपराधी डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं। कुल मिलाकर भय बिनु होत न प्रीत वाले स्टाइल में योगी पुलिस काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बहस आज हम क्यों कर रहे हैं। जाति धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, इसलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि योगी ने कहा कि जाति धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने इस बीच एनकाउंटर का एक वीडियो जारी किया है और योगी सरकार को घेरा है, इसलिए डिबेट जरूरी है। और एनकाउंटर पर आरोप के बीच यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर लगातार जारी है, इसलिए ये डिबेट जरूरी है। जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हुए, हत्या की जा रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिए हैं। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। बताओ, उसमें पीडीए परिवार के लोग 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर कोई मजहब की आड़ में अपराध करेगा तो उसको जो है निश्चित तौर पर सजा योगी जी की शासन में मिलना तय है। समाजवादी पार्टी का डीएनए है कि गिरोह बनाकर प्रदेश में अराजकता फैलाना। समाजवादी पार्टी खुलेआम अपराध और अपराधी के साथ खड़ी है। अराजकता फैलाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। चलिए, किसके लिए कहा योगी ने, क्यों कहा योगी ने, बात करेंगे अपने मेहमानों से। आपको मेहमानों से मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं, रूबरू करा देता हूं। आज हमारे साथ डिबेट में होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, इसके अलावा अनिल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मसूद हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। एमएच खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हाजिर अंग्रेज कुछ ही देर में हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब, आपका रुख कर लेता हूं। अराजकता फैलाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे, किसकी तरफ इशारा है योगी आदित्यनाथ का जब वो ये कह रहे हैं? तो जो भी अराजकता फैलाने का प्रयास करे उसके लिए है। देखिए, यह देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, न्याय से चलेगा। अगर कोई अन्याय करेगा, कोई अराजकता फैलाएगा, कोई किसी प्रकार का जो है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, कोई आपराधिक कृत्यों को संरक्षित करता हुआ
या आपराधिक कृत्यों में संलिप्त पाया जाएगा, तो यह शासन का, सरकार का दायित्व है कि ऐसे अराजक, ऐसे आतंकी, ऐसे आपराधिक वृत्ति और व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वह ऐसे अराजक, ऐसे आतंक फैलाने वाले और आपराधिक कृत्यों में शामिल लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि भाई आप आपराधिक कृत्यों से बाज आए। और हर मुख्यमंत्री का यह दायित्व है, क्योंकि कानून एवं प्रशासन की स्थिति को बेहतर करना यह राज्य का दायित्व है। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म के बचाव में भी अगर किसी तरीके का कोई प्रदर्शन होता है या अराजकता होती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि आजकल यति नरसिम्हानंद जी का काफी हम रौद्र रूप देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने पूरा बयान ये दिया है कि अगर किसी धर्म पंथ के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, किसी महापुरुष के विरुद्ध, किसी के आस्था के विरुद्ध, तो वह भी भारतीय संविधान में भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई का पात्र है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई अराजकता फैलाता है, चूंकि अगर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो राज्य का दायित्व है आप शिकायत कीजिए, उस शिकायत का जो है विश्लेषण होगा, उस पर मामला दर्ज होगा और समुचित कार्रवाई होगी। लेकिन उसके नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो है इस संवैधानिक लोकतंत्र में जो है गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई अराजकता फैलाएगा, कोई कहेगा सर तन से जुदा कर देंगे, कोई किसी की संपत्ति पे आग लगाएगा, कोई किसी के प्राण लेकर कानून अपने हाथ में लेगा, तो राज्य का दायित्व है कि ऐसे अराजकता चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। प्रेम शुक्ला का इशारा अब एमएच खान साहब साफ है कि सर तन से जुदा जो कहेगा उनके खिलाफ योगी का ये फरमान है। जो ज़मीनें हड़पेगा, संपत्ति को आग लगाएगा, उपद्रव करेगा, पत्थरबाजी करेगा, ये संदेश उनके लिए है। क्या कहना है आपका? नहीं, सर तन से जुदा किसने अभी नारा लगाया? ये तीन जो नाम ले रहे हैं आप, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो एकदम से आके हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे। तो आप किसी के पैगंबर को अनाप शनाप बोलेंगे? अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं कहा कि अगर किसी धर्म में मोहम्मद साहब का इन्होंने नाम लिया है तो इनको सजा मिलेगी, नहीं कहा। किसी संप्रदाय, किसी का, अरे भाई इतना बड़ा कांड आप कर रहे हैं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग अगर हैं तो मोहम्मद साहब के चाहने वाले हैं। आपने उनके बारे में टिप्पणी करी। आप अपने धर्म के बारे में बताइए कि हमारा धर्म क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे अर्चना करना चाहिए। आपने तो दूसरे के धर्म के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दी और एप्लीकेशन FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। स्वतः संज्ञान लेकर के प्रशासन को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। जब लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, किसी भी धर्म के लोगों के देवता के खिलाफ कोई खड़ा आएगा तो शांति प्रदर्शन करेगा। उसके बाद FIR दर्ज की जा रही है। रोज बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, रोज डकैती हो रही है उत्तर प्रदेश में, रोज इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। आप 7.5 साल हो गया, अभी तक आप उसको संभाल नहीं पाए हैं। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर नहीं चला सकते आप अभी तक जो बुलडोजर चला रहे थे वो संविधान के खिलाफ था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, साफ साफ कह रहा है। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर FIR किसी के खिलाफ दर्ज होता है उसका मकान नहीं जा सकते। तो ये अपराध अपराधी का या फिर बलात्कारी का, किसी का, अपराध के हिसाब से बलात्कार को आधार बनाकर आप घर नहीं गिरा सकते, लेकिन अगर अवैध निर्माण है उसे आप गिरा सकते। अवैध निर्माण हम भी करें, गिरा दीजिए। तालाब पे बना है उसको गिरा दीजिए। लेकिन आप अपराधी FIR दर्ज होने के बाद उसके घर के माँ बाप ने क्या गलती किया है और उसकी बहनों ने क्या गलती किया है, उस पर तो रोक लगाई ना सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं लगाई। तो इसका मतलब अभी तक आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे थे। ये साबित हो गया कि आपने संविधान के खिलाफ काम किया है। तो आप पहले अपने आचरण को सुधारिए, संविधान के अनुरूप आइए और देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई होते हैं। और जब देखिए आप अगर किसी चीज के महंत हैं, गोरखनाथ मठ के महंत हैं, तो मंथ में बैठ करके आप जो मर्जी आए कहिए, जो भाषण दीजिए, लेकिन जब संविधान की कसम खा लेंगे आप तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि बजरंग बली तुम्हारे, अली हमारे, ये नहीं चलेगा।
ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बजरंगबली तुम्हारे, बजरंगबली हमारे भी हैं, अली हमारे भी हैं, ये भाषा चलेगी। बिल्कुल, ये नहीं चलेगा कि हाँ दोनों संप्रदाय को बांट दिया जाए, बिल्कुल कतई नहीं चलेगी। लेकिन राम कृपाल जी, अब जैसे एमएच खान साहब ने यति नरसिम्हानंद जी का नाम लिया, तो अब उन्होंने जो मोहम्मद का नाम लिया, तो उन्होंने स्पष्टीकरण में ये भी कहा कि मोहम्मद साहब की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने मोहम्मद गौरी की बात की। क्या इसको गलत तरीके से समझा जा रहा है उनके बयान को, या वाकई में उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं बकौल एमएच खान साहब? देखिए अनुराग जी, ये योगी जी ने जो आज कहा है उसमें उन्होंने दोनों पक्षों को कहा है। बहुत साफ साफ उन्होंने कहा है कि किसी धर्म का, आप किसी भी धर्म आस्था के मानने वाले हों, लेकिन दूसरे की आस्था पर अनावश्यक टिप्पणी करना, उसका अनादर करना, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर कोई इस तरह घटना हो गई है तो उसके चलते अराजकता फैलाना, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, आप जानते हैं इस देश में किस तरह की चीज़ें हैं। हम जब कुछ भी कहते हैं, मेरा ये मानना है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें अपने धर्म के बारे में ज़रूर, हम अपनी आस्था हमारी है, लेकिन हम आस्थावान अगर हैं तो समझिए दूसरा भी, उसकी भी आस्था, वो भी उतनी तरह आस्थावान है। तो कोई ऐसी चीज़ हम न करें कि जैसे वही है कि हम देख रहे हैं कि बारूद बिछी हुई है तो एक माचिस जला करके फेंक देते, कहने नहीं हम तो ये अब यूजुअल हमारा है, हम तो कभी ये ऐसा करते ही हैं। आपको पता है कि ये बारूद बिछा हुआ है, तो कोई ऐसे शब्द आप ऐसा बयान ही क्यों दे रहे हैं? हाँ, कि बाद में बिल्कुल आपको कहना बिल्कुल पड़े मैं साहब की बात नहीं कर रहा, मैं गौरी की बात। मेरा वही कहना है कि देखिए, अगर जो राष्ट्र का भला चाहते हैं वो इस बात को देखेंगे। इस बहुत बेसिक बात है कि हम अपने धर्म का पालन करें। आप और आपका, हम आपसे मतभेद हमारा हो सकता है, आप, लेकिन आपके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि मैं तुमसे असहमत हूं, लेकिन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए जीवंत लड़ता रहूंगा। ये लोकतंत्र का है। तो कोई ऐसी बात जानबूझ करके न की जाए कि समाज में अनावश्यक रूप से बेमनस फैले। उनका भी मेन ये कहना था। हाँ। और मैं भी, देखिए मोदी जी भी यही कहते हैं। हाँ। कि मैं अपने धर्म का हूं, लेकिन दूसरे के धर्म का भी उतना ही आदर करता हूं, आपकी अभिव्यक्ति का आदर करता हूं। मैं उस धर्म का आदर नहीं, समझ लीजिए, लेकिन इंसान के नाते जो लोकतांत्रिक अधिकार आपके हैं, आपको जो संविधान ने धर्म की, आपके धर्म को मानने का अधिकार दिया हुआ है, मैं उसका सम्मान करता हूं। तो मेरा मानना है कि इसको एक अच्छे संदर्भ में देखना चाहिए, न कि इसमें भी कोई चीज निकाल करके हिंदू मुसलमान करना चाहिए, या फिर कोई इस तरीके का बयान आप घुमावदार दें, उलझा हुआ दें, जिसको अपने अपने तरीके से लोग समझ करके भड़कें, उनकी भावनाएं भड़कें या आहत हों। मैं भी मानता हूं इस चीज़ को कि हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे कोई भी ईश्वर हो, हमारे भगवान हो, सभी का बराबर से सम्मान किया जाना चाहिए। खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे धर्म में, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आप दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो। अगर किसी ने कहा है तो वो गुनहगार है। अगर आपके चैनल पे किसी दिन देखा था मैंने कि कुछ लोग एक दूसरे पे लड़ रहे थे, जी। तो वो जो हमारी बिरादरी के थे, मैं उनको कंडेम करता हूं। तुम कैसे कहोगे? तुम दूसरे के खुदा को कैसे कह सकते हो? अपने बारे में बात करो। इस्लाम इजाजत देता है पैगाम मोहब्बत का। इस्लाम इजाजत नहीं देता है, कुरान इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के धर्म की आलोचना करिए। नहीं, आपको किसी के धर्म की आलोचना नहीं करनी है, किसी महापुरुष की आलोचना नहीं करनी है, मोहब्बत प्यार से बात करनी है। जी, ये इस्लाम धर्म कहता है। बहुत अच्छी बात खान साहब आपने कही है, और इसे सबको समझने की बहुत सख्ती से ज़रूरत है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जब अराजकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात आती है तो मुझे अक्सर डिबेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान याद आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अराजकता का काम तो योगी की पुलिस कर रही है, बुलडोज़र चला करके, एनकाउंटर करके। देखिए, बिल्कुल ये झूठ है। आप समझिए कि जैसे आपके चैनल पर आचार्य विक्रमादित्य और जो है उसी तरह से एक हाजिक खान के बीच में विवाद हुआ। हाजिक खान ने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, कल 1000-10,000 की भीड़ उनको घेर ले और वहां आगजनी करने का प्रयास करे, हत्या का प्रयास करे, तो उस भीड़ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह का भीड़ तंत्र नहीं चलेगा इस लोकतंत्र में।
तो उसी तरह की कार्रवाई अगर किसी को दंड देना है, प्रक्रिया करनी है, तो इस देश को संविधान और कानून से चलाया जाएगा। अब संविधान और कानून के तहत मैं ऐसे लोगों को मुसलमान मानता ही नहीं, मैं तो कंडम कर रहा हूँ शुक्ला जी, मैं तो कंडम कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को मुसलमान मानता ही नहीं हूँ जो दूसरे के धर्म के बारे में बुराई करे। दूसरे धर्म, शुक्ला जी, मैं उसको इंसान मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। वो मुसलमान नहीं है, खान साहब उसको खारिज कर दीजिए। स्वागत है आपका स्वागत है, लेकिन किसी भी धर्म की आस्था पर प्रहार करने वाला बेहतर इंसान ही नहीं है। मुसलमान हिंदू तो बात की बात है, मैं आपके इन बातों से पूरी तरह से सहमत हूं जी। कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी करता वो भी निंदे है, कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए टिप्पणी करता है, कोई काशी के शिवलिंग पर टिप्पणी करता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पे टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा जो है, उनको तो जो है सर तन से जुदा के लिए कई लोगों के सर कटर कलम कर दिए गए। लेकिन जो उन्होंने भगवान शिव पर टिप्पणी की वो आज भी घूम के टहल रहे हैं, आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। समाज ने उनका सिर काटने का प्रयास नहीं किया, उन पर कानूनी कार्रवाई करने से भी मुस्लिम समाज का कोई आगे नहीं आया। इस बात का भी ध्यान रखें खान साहब। मैं भी आगे हूं, मैं आगे हूं, सबसे आगे हूं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं सबसे आगे हूं। भगवान अगर कोई किसी का सर कलम करने की बात करता है, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। वो एक मिसाल सुन लीजिए, कायफ एक जगह है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, लोगों ने ईंट पत्थर मांगा और उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अगर कहिए तो दोनों पहाड़ों के बीच में दबा दूं, मर जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है कल को सुधर जाए। तो मैं तो ऐसे लोगों को कंडम करता हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं मुसलमान ही नहीं मानता हूं। बहुत बड़ी बात है। नहीं ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक थाने को घेर लिया सर तन से जुदा करके नारे लगाते हुए, और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की सरकार को प्रेशराइज करके सर तन से जुदा का नारा लगाने वालों को छुड़ाया। मैं कंडेम करता हूं शुक्ला जी, सुन लीजिए, मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं इस तरह की हरकतों से। ये इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। इसकी टिप्पणी कर रहा हूं साहब, मैं कह रहा हूं ना, इस्लाम के खिलाफ ही जा रहे हैं। लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी बात राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। मंदिर के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की गई और जिस तरह से मामले को रफा दफा किया गया, वह भी सबके सामने है। प्रभु राम के किस कमरे में पैदा हुए ये सवाल पूछा गया जी। उनकी बर्थ सर्टिफिकेट मांगी गई, और बर्थ सर्टिफिकेट कौन लोग मांग रहे थे? मैं अकेला था अयोध्या में, सारे जब फैसला आया तो मैंने स्वागत किया था। आपके खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं अकेला था खड़ा मुसलमान, मैंने स्वागत किया था वहां, मैंने स्वागत किया था राम जन्मभूमि के फैसले का, जो है और मैंने कहा था कि धर्म समादर का जो मामला है उसका आदर है। खान साहब, सर्वधर्म समादर का आदर है, लेकिन जो लोग आए दिन प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, हमारे तमाम साधु, एक मुलायम सिंह यादव जी के सपुत्र हैं आदरणीय अखिलेश यादव, वो कह रहे थे कि हमारे सारे मठ में महंत जो है वो माफिया है। हम आपके सारे सूफियों को, सारे मौलानाओं को इस तरह की बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम उनका आदर करेंगे बिल्कुल। अब प्रेम शुक्ला जी, आपने समाजवादी पार्टी पर भी टिप्पणी की है, एमआईएम पर भी टिप्पणी की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा पहले किसके प्रवक्ता के पास जाऊं। उद्धृत कर रहा हूं। चलिए हाजिर अंग्रेज साहब को, हाजिर अंग्रेज साहब से पहले मैं कमेंट ले लेता हूं। हाजिर अंग्रेज साहब, आपको नहीं लगता कि अराजकता फैलाने का काम तब शुरू होता है जब आप किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर के डिबेट में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, जब आप एक आतंकवादी को अपना भाई बताते हैं और उसकी मौत को एक शहादत बताते हैं? आप की ही बात कर रहा हूं मैं। और अब प्रेम शुक्ला बता रहे कि हैदराबाद में किस तरीके से थाने का घेरा हुआ सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए, आपको नहीं लगता अराजकता की शुरुआत यहीं से होती है? देखिए, अराजकता की शुरुआत कहां से हो रही है, आपके पैनल में आपके दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी की शासित राज्यों में ही क्यों गुस्ताखे रसूल की जो शान में गुस्ताखी हो रही है वो महाराष्ट्र में क्यों हुई, अब यूपी में हो रही है, और इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पूर्व एमपी इम्तियाज जलील साहब, वो उन्होंने पूरा महाराष्ट्र को जो है वहां पर गए, उन्हें कहा, सरकार को बताया कि इसकी गिरफ्तारी करिए, नहीं करी गई। अब यूपी में हमारे कई सारे लोग, मैंने खुद कल प्रोटेस्ट किया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सरकार, जो योगी जी हैं, उनके अंदर जो है हिटलर की आत्मा आ चुकी है। वो लगातार मुसलमानों के मकान ढाने से हो या उनका एनकाउंटर की बात हो
या उनको यूएपीए के तहत या एनएसए लगाकर उनको जेलों में चढ़ाने की बात हो, तो ये सरकार लगातार 80 और 20 की और ये 80 के लिए काम कर रही है। जबकि योगी जी और मोदी जी ने संविधान की शपथ लेके जो है वो देश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या वो 80 की बात करेंगे? हाँ। 20 की नहीं करेंगे क्या? 20 उनकी उसमें नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते। तो लगातार इस तरीके का बयानबाजी होना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होता। हाजिर अंग्रेज साहब, सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अगर लाभ ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप आते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप आते हैं। देखिए अनुराग जी, जिस तरीके से ऐसा माहौल बनाया जा रहा बार बार, हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, जब आप जय फिलिस्तीन कहते हैं तो कैसा माहौल बनाते हैं ये बताइए। बिल्कुल जय फिलिस्तीन बोलने में, जब आप एक आतंकवादी को भाई कहते हैं तो आप कैसा माहौल बनाते हैं ये बताइए। जब आप कहते हैं उसकी शहादत हो गई, हमारा तो भाई चला गया, तब आप कैसा माहौल बनाते हैं ये बताइए। हमारे देश का स्टैंड है कि हिजबुल्लाह कोई आतंकवादी नहीं था, ना ही हमास जो है वो आतंकी संगठन है। हम अपने देश के साथ हैं। अगर मैं ये गलत बात कह रहा हूं, नसरल्लाह कौन था? माफी मांगने के लिए नसरल्लाह कौन सा? खान साहब से पूछ लेता हूं। एचपी खान साहब यहाँ पे। सर नसरल्लाह कौन? अनुराग जी, नहीं मैं बताऊंगा ना, रुक तो जाइए। आपका भाई था मुझे पता है, आप बता चुके। मेरी डिबेट में आप नसरल्लाह को अपना भाई बता चुके हैं। बिल्कुल, सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ, मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने दीजिए। जी कीजिए मुकम्मल। जब योगी जी इस तरीके की बात करते हैं, तो अगर वो ये कह देते कि योगी, ये जो जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये हरामजादे टाइप के जो लोग हैं जो पूरे नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ये आपत्तिजनक शब्द नहीं, इस तरीके की भाषा शैली नहीं, इस तरीके की भाषा शैली नहीं, ये तो गलत है। ये हाजिर अंग्रेज साहब, ये तो गलत है। फिर मेरे को आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, जो मैं अपनी डिबेट में कभी करता नहीं हूं। योगी की सरकार क्यों उसका एनकाउंटर नहीं करती? जिनने हमारे पैगंबर साहब के बारे में आप बोला, कर दीजिए उसका एनकाउंटर, करिए इंसाफ आप। मगर आप इंसाफ नहीं करते। अगर ये बात कोई और मुसलमान कह देता तो उसका एनकाउंटर भी हो जाता, उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाता। तो ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि मोदी जी और योगी जी में जो है हिटलर की जो है आत्मा आ चुकी है। वो मन से जब भी बोलते हैं हमेशा 80 की बात करते हैं, वो 100 की बात ही नहीं करते। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? पूछ इस देश को क्या है तानाशाही से चलाएंगे? पूछ लेते हैं। ये क्या माहौल बना रहे हैं? वैसे एचबी खान साहब हैरान है, एमएच खान साहब हैरान है आपकी बात सुन करके, लेकिन मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला से ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, हिटलर की आत्मा आ गई हाजिर अंग्रेज कह रहे हैं मोदी और योगी में। देखिए, जिस तरह से गाली गलौज आपके चैनल पे हो रहा है, इतने निकृष्ट स्तर पर उतर कर अगर बहस करनी पड़े तो हम लोग को क्षमा कर दें, या तो मैं भी गालियां बकूं नवरात्रि के इस पर्व पर, व्रत रहते हुए गालियां बकूं, ये इच्छा है आपकी? गालियां बकी जा रही हैं भाई साहब। अब जो है भाग्य लक्ष्मी को असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत अपशब्द कहे तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए इनके हिसाब से। और तेलंगाना जो है वो भाजपा शासित राज्य नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। सवाल पूछो, इस बदतमीज को शांत करो, इस आराम से शांत करो। हाजी साहब बारी पे बोलिएगा। प्रेम शुक्ला आपको बड़े प्रेम से सुना है उन्होंने, प्रेम शुक्ला ने बड़े प्रेम से सुना है। प्रेम जी आप संयमित रहिएगा, मेरा निवेदन है आपसे, आप संयमित रहिएगा। हाजी साहब की अशोभनीय भाषा पर आपत्ति दर्ज करा चुका हूं। उनको शांति से सुन रहा था। देखिए, जिस तरह से भाग्य लक्ष्मी को गालियां दी गई थी कि नहीं दी गई थी, और भाग्य लक्ष्मी को गालियां देने पर जो है श्रीमान अकबरुद्दीन ओवैसी को एनकाउंटर करना चाहिए क्या? 15 मिनट में हिंदुओं को हम साफ कर देंगे, मौका दो, इस बात पर एनकाउंटर करना चाहिए क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का? ये नहीं हो सकता ना भाई। एनकाउंटर तब होता है जब कोई पुलिस पर गोली चलाता है अपराधी, फरार होने का प्रयास। आता हूं इसके बाद आपके पास आता हूं। एनकाउंटर ऐसे नहीं हो जाता है। एनकाउंटर करने का कृपा करके नियम समझ लीजिए। कोई अभियुक्त, कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है, पुलिस गिरफ्त करने लेने जाती है, उस पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई में गोली चलती है। एनकाउंटर किसी को पकड़कर मारे जाने का नाम नहीं है। उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में वो मामला रिपोर्ट होता है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाती है। एनकाउंटर पर आप जो भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे एनकाउंटर इस देश में नहीं होते। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक नहीं है। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ये भारत है, ये संविधान और कानून से इसका राज चलता है। ठीक है, सुनिए, ठीक है हाजिर अंग्रेज, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। जी मैं कह रहा हूँ, आप ही के नेता है राणे, जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे।
उस पर आपने क्या एक्शन लिया, एक बात। दूसरा, नवनीत राणा जो आपकी सांसद भी थी और सांसद चुनाव भी लड़ी है अभी महाराष्ट्र से ही, उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम मुसलमानों को सबक सिखा देंगे। और आए दिन जितने भी नफरती चिंटू हैं जो इस देश का ताना बाना खराब करना चाहते हैं, लगातार ये एक वो बन चुका है परसेप्शन के मुसलमानों के खिलाफ कौन ज्यादा हेड स्पीच देगा, कौन ज्यादा नफरत करेगा। आप अकबरुद्दीन साहब को भी इस कैटेगरी में रखते हैं क्या? 5 मिनट के बयान वाले को तो आपने रख लिया, 15 मिनट वाले को बाहर कर देंगे क्या? 15 मिनट वाले को बाहर कर देंगे क्या? हाजी रंगरेज साहब जी, उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ। हाँ। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ वो जेल भी गए, उस मुकदमे में उनका मुकदमा भी, तो उन्होंने गलत किया था ना, मतलब उनके खिलाफ तो कोई जांच ही नहीं हो रही। अच्छा, उन्होंने गलत किया था ना, जांच ही नहीं कर रही सरकार। हाँ। सरकार बचाने का काम कर रही है, फिर तो हम भी कुछ भी बोल देंगे, मगर हमारे पर कार्रवाई है। ये कैसा कानून है हमारा? बताइए भाई प्रेम शुक्ला, ये कैसा कानून है? उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कही, मुकदमा भी हो गया, जेल भी हो आए, उसके बदले में 5 मिनट की पुलिस हटाने की बात जिसने कही उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुकदमा नितेश राणे पर भी हुआ और मुकदमा नवनीत राणा पर भी हुआ, और कानून की उसी प्रक्रिया का सामना वो भी कर रही है जो कानूनी प्रक्रिया का सामना। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से तेलंगाना की सरकार ने समर्थन देने के बदले में उन पर केस वापस लिया, वो गलत है। नितेश राणे पर कोई केस वापस नहीं लिया गया, नवनीत राणा पर कोई केस वापस नहीं लिया गया। वही तो मैं कह रहा हूं, ये संविधान और कानून का राज है। मैं पूछ रहा हूँ कैसे अलग है? मैं तो करूँ दोनों पे मुकदमा। हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है इस देश में। कैसे अलग है? नहीं अलग है, दोनों के लिए समान है, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई, दोनों के लिए समान है। तो इसका मतलब है कि आप जो हाँ है ना, कार्रवाई होनी है। अकबरुद्दीन पर नहीं हुई, नितेश राणे पर हुई। आपने अभी तक यही तो बता रहा हूँ मैं। कौन बचा रहा है? रामगिरी महाराज को जेल में कौन बचा रहा है? भाई ये तो कार्रवाई है पुलिस की। और जो गाजियाबाद का है वो नरसिम्हा चिल्ला रहे हैं, आपने जेल में क्यों नहीं डाला? तर्क नहीं दे रहे, चिल्ला रहे हैं अनुराग जी। जी इनके तर्क सूख गए। ठीक है, 30 सेकंड के बदले 3 मिनट बोल लिया आप। हाजी रंगरेज साहब, हाजी रंगरेज साहब, अब देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, उनका भी रुख करता हूं। खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी मैं सुनूंगा। अनिल यादव, अराजकता के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, संदेश बहुत साफ दिया है योगी आदित्यनाथ ने। मैं समझता हूं कि ये जो कथनी और करनी है इसमें यदि अंतर नहीं होता। अनुराग जी जरा एको आ रहा है इसको। अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बोलिए। जी 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 देखिए क्या है कि कथनी और करनी में यदि अंतर नहीं होता तो मैं ताली बजाता, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। और ठीक उसी तरह से दूसरे के मजहब का मजाक उड़ाने का या दूसरे के मजहब को अपशब्द कहने का अधिकार भी किसी भी व्यक्ति को नहीं है, चाहे वो कोई मौलाना हो, चाहे फिर वो नरसिम्हानंद हो। जहां तक समस्या यह है कि जब सरकार ही माहौल खराब करने पर तुली गई तो क्या होगा। जहां तक बात है इस मामले की, तो जो नरसिम्हानंद हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित अपराधी हैं, क्योंकि कई जगह उन पर हेट स्पीच के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर हाथ नहीं डालती है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में एक मामला था, हमने देखा, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। पुलिस वाले सीओ लेवल का अधिकारी हाथ जोड़कर कह रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए थाने आ जाइए। इसका मतलब क्या है? यदि कोई अपराधी है तो उसको पुलिस को सख्त तरीके से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए और जैसे अपराधी को ले जाया जाता है उस तरीके से ले जाना चाहिए, लेकिन वो हाथ जोड़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि भाई उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी कहीं ना कहीं साठगांठ है उनसे, और वो इसीलिए इतना बढ़िया से उनसे बात कर रहे थे। हमने देखा दिल्ली पुलिस में भी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर आती है, वहां पर भी उन्होंने हेट स्पीच दी और फिर उनको पुलिस समन करके रह गई। आज तक कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और तो और यति नरसिंहानंद ने तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए भी अपशब्द कहे, एक केंद्रीय मंत्री स्तर की नेता का नाम लेकर अपशब्द कहे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बातें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। अब आप कहेंगे कि भाई सत्ता वाले ऐसा क्यों चाहते हैं, माहौल खराब करना क्यों चाहते हैं? उसका मैं स्पष्ट जवाब दे देता हूं। है क्या कि जब से ये लोग हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, तेलंगाना हारे और अब बिहार और कश्मीर कल हार जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र हारेंगे, तो राहुल गांधी जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है कि भाई पिछड़े दलितों को अधिकार दिलाना है, नौजवानों को रोजगार दिलाना है, किसानों की बात कर रहे हैं, महंगाई पे और बेरोजगारी पे लगातार बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को
केवल रोज उजागर कर रहे हैं। तो इनका इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि ये और कुछ चीजें तो जानते नहीं, इनको लगता है कि माहौल खराब कर दो, हिंदू मुसलमान करो और सत्ता में बने रहो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये फिर से वही अपने पुराने रूप में आके इस तरह की बात कर रहे हैं। जहां तक बात है कि भाई योगी जी ने कहा कि सख्त होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन हकीकत यह है कि लॉ जो है उत्तर प्रदेश में वो लो जा रहा है और जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में बदल गया है। क्योंकि और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो आंकड़ों से कह रहा हूं, अगर वहां पर सब चीज ठीक चल रही है तो महिलाओं के प्रति एनसीआरबी का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। 62,743 अपराध हुए हैं एक साल के अंदर। अगर एवरेज लगाएंगे तो प्रतिदिन 70-80 महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। अगर मैं जवाब लूंगा, कानून व्यवस्था ठीक है तो मुझे बताइए ये किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। मैं अनिल यादव जी जवाब लूंगा। सैयद मसूद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत देर से उनके लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। सैयद मसूद साहब, देखिए, जब यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए एनकाउंटर हो जाता है, और एनकाउंटर भी यूपी पुलिस का कहना है कि वो करती नहीं, अपराधी जब उन पर गोली चलाता है तो जवाबी कार्रवाई उनको करनी पड़ती है, और ऐसे में एनकाउंटर हुए हैं, मजिस्ट्रेट की जांच होती है उसमें, तो उस पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते, अगर सवाल है तो कोर्ट जाया जा सकता है, बावजूद उसके आपको एनकाउंटर में जाति दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि साफ कहा गया है कि अराजकता फैलाने वालों के समर्थन में भी अगर अराजकता फैलाई गई तो वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़के का एनकाउंटर किया था यूपी पुलिस ने। हाँ। और उसका अगर आप फोटो देखेंगे तो वो शक्ल से महसूस हो रहा है कि ये आदमी क्रिमिनल नहीं है। अब शक्ल देख करके सैयद मसूद साहब, मुझे हंसी आ रही, शक्ल देख करके आप अपराधी है या नहीं ये अंदाजा कब से लगाने लगे? चुप बैठा था। आप भी आप मुझे नहीं, आप बोलिएगा, पूरा समय दूंगा आपको, बहुत समय अभी हमारे पास, पर ये तो मत करिए, कम से कम आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ आपको मैं स्कॉलर मानता हूं कि अपराधी की शक्ल अगर आप देख लेंगे तो जी। जांच का जो विषय है उसके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ, पढ़ दीजिए। कि वही मुद्दई वही मुंसिफ उसी का शहर, वही मुद्दई वही मुंसिफ उसी का शहर, हमें खबर थी कसूर हमारा निकलेगा। अच्छा, तो जांच का हिसाब तो ये है। हाँ हाँ, जो भी जांच मजिस्ट्रेट करे या मजिस्ट्रेट से बड़ा कोई अधिकारी करे। 499 एनकाउंटर हुए थे मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में, तब भी ये शेर मौजूद था ना आपका? नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में जितने एनकाउंटर हुए वो लोग ज्यादातर क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। और 5 लाख का इनामी आपको क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं लगता? तब आप जब अब क्रिमिनल का आकलन करना होता है तो शक्ल देखते हैं कि शक्ल से बड़ा भोला लग रहा है तो ये अपराध नहीं कर सकता। ये कैसी बात है मसूद साहब? थोड़ा सा टॉलरेंस रखिए जी। जिसकी हिस्ट्री शीट मौजूद होती थी थाने में, एनकाउंटर सिर्फ उसी का होता था जो परमानेंट क्रिमिनल था। नेताजी के टाइम में मैं अगर मुरादाबाद की बात करूं तो पप्पू वेल्डर का एनकाउंटर हुआ, बहुत पुराना अपराधी था। अगर नेताजी के टाइम की बात करूं तो ददुआ का एनकाउंटर हुआ था, डाकू था, कोई शरीफ आदमी नहीं था। दुबे जी की क्यों गाड़ी रोका दी, फिर एनकाउंटर कर दिया। चप्पलों में एनकाउंटर करने पहुंच जा रही है पुलिस। ये कौन से एनकाउंटर है? तो जूता पहन के कौन एनकाउंटर? ये बताइए ना। अपराधी जो पहना है उसी में एनकाउंटर होगा, उसका चप्पल पहना के एनकाउंटर से आपका क्या मतलब है? ये मेरे को आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि आप उसकी शक्ल देखिए वो अपराधी नहीं लगता। चप्पल पहने खड़े बिना की तैयारी के। अच्छा। ना बुलेट प्रूफ जैकेट है, ना हेलमेट है, ना कुछ है। हाँ। यानी कि अंडरस्टूड है। समझ गया। ये सारी जितनी भी वो बनाई गई है एनकाउंटर की जो स्क्रिप्ट है वो पहले से लिखी हुई थी। हाँ। इसीलिए तो सीओ साहब बिना कपड़ों के थे। क्या फोटो हमने नहीं देखे? हमने देखे है ना वो फोटो। हाँ हाँ जी। अच्छा, आपकी बात का जवाब रोहित अग्रवाल जी से लेता हूं मैं। रोहित अग्रवाल जी, अब सैयद मसूद साहब की माने तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को अब अपराधी के बैकग्राउंड के अलावा उसकी फोटो भी देखनी चाहिए कि बेचारा शक्ल से बड़ा भोला लगता है, इसने अपराध नहीं किया होगा, इसका एनकाउंटर ना किया जाए अगर ये गोली भी चलाए हम पर तो। नहीं, समाजवादी पार्टी वालों को तो सारे ही अपराधी बड़े भोले लगते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं के साथी हैं ज्यादातर, तो भाई उन्हीं की पार्टी के हिस्सा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर तो समाजवादी पार्टी वालों के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से वो अपराध में लिप्त हो रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो भाई भोला लगना तो इनको बिल्कुल मुझे लगता है लाजमी है। दूसरी बात, मुझे लगता है थोड़ा सा सहनशीलता रखें। अभी शेर वेर सुना रहे थे, शायर है तो इतना तो पता होगा कि कम से कम दूसरा आदमी बोल रहा है तो अपनी शायरी बंद रखें। दूसरी चीज इन्होंने अपनी शायरी में बताया। सैयद मसूद साहब आता हूं, रुक जाइए, रोहित जी की बात पूरी कर लेने दीजिए। शायरी सुनाई थी आपने
उसमें आखिर में आपने कहा था कि उसी का शहर, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जिसको आप अपना नहीं मानते और आप ये मानते हैं कि ये उसी का शहर है? कृपया इसको भी जवाब दीजिएगा, पर अपनी बारी में। मुझे लगता है ये जाहिल आदमी को इसको कहिए समाजवादी पार्टी। नहीं, आप कम से कम असंयमित मत होइए रोहित अग्रवाल जी। मैं मानता हूं आपकी बारी देर से आई है, पर असंयमित मत होइए, असंयमित मत होइए। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं इस तरीके की शब्द शैली पर। ये जाहिल आदमी नहीं, इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करिए। रोहित अग्रवाल जी, आप अपनी बात करिए। सैयद मसूद साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर ऐसे में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। आप अपनी बारी पर बोलिएगा, मैं आता हूं आपके पास, समय रहा तो आपके पास भी आऊंगा। बोलिए रोहित जी, बात पूरी कीजिए। मैं ये या तो खुद गुमराह हैं, हाँ। या ये अपनी कौम को गुमराह करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना चाहते हैं। अरे भाई, पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जो सीओ साहब चप्पल पहने हुए थे वो 3 घंटे बाद की फोटो है एनकाउंटर के। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता, इनको इतनी बात समझ में नहीं आती कि एनकाउंटर होने के बाद कोई फोटो शूट करवाता है क्या तुरंत? कि आदमी वहां पे गोली चलाई, वहां पे कोई अपराधी मर गया, उसके बाद आदमी वहां पे फोटो शूट कराएगा? अरे 3 घंटे बाद जब व्यवस्था को नियंत्रण में कर लिया गया, देख लिया गया, वहां पे स्कूटनी कर ली गई कि और कोई अपराधी तो वहां पे नहीं है, कोई असलाहा तो नहीं है, कहीं और कोई छुपा हुआ तो नहीं है, उसके बाद जब वो रिलैक्स हो गई टीम, उसके बाद उसने फोटोग्राफिंग कराई और ये पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुकी है। अरे अब क्यों नहीं देखते हैं? ये अपनी जनता को गुमराह करते हैं कि अपनी कौम को गुमराह करते हैं, या ये खुद गुमराह हैं? तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता। एक बात और बहुत अहम है, देखिए आपका डिबेट का जो टॉपिक की शुरुआत हुई थी, देखिए किसी भी धर्म के नाम पे कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोगों की आस्था उससे जुड़ी होती है। और हिंदुस्तान तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है, और गली मोहल्ले का किसी नेता ने अगर किसी पे कोई बयान दे भी दिया तो उसको टीवी डिबेट में आके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले इतना बड़ा नेता बना देते हैं कि खुद पार्टी कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये हमारी पार्टी में कब ज्वाइन हुआ था और है भी हमारी पार्टी का हिस्सा कि नहीं है। मतलब आप खुद नफरत को फैलाना चाहते हैं निरंतर। आपको तो ये समझना चाहिए कि अगर किसी ने नफरती बयान दिया है तो आप उसको वहीं पे दफन कर दीजिए, परंतु आप तो चाहते हैं कि उस नफरती बयान के ऊपर आप रोटियां सेकें, इसलिए आप उसको कहीं ना कहीं प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। हमारा तो वो देश है गंगा जमुनी तहजीब का, जहां पे परंपराओं का भी सम्मान होता है। हम नेता लोग अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे कोई लोकल परंपरा होती है कि इस जगह पे आपको माथा टेकना है, इस जगह पे आपको चादर चढ़ानी है, तो हम लोग तो उसका भी सम्मान करने वाले लोग हैं। और ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि आपने जनता के लिए कोई काम किया नहीं। अरे आप ऐसे रोते हो, ऐसे विलाप करते हो महंगाई और बेरोजगारी को लेके कि जैसे सब कुछ ये 10 ही साल में हो गया हो। अरे 50 साल में आपने किसान के लिए काम किया होता तो आज किसान की इतनी बदहाली स्थिति ना होती। 50 साल में आपने युवाओं के लिए काम किया होता, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होता तो आज युवा बेरोजगार ना होता। आज तो उनके लिए कहीं ना कहीं रोड मैप बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ताकि जो अव्यवस्थाएं आप फैला के गए थे, जो भ्रष्टाचार का आप एक सरगना बना के गए थे, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा सके। आपने तो ट्रांसफर पोस्टिंग को रोजगार बना दिया था, आपने तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षा को रोजगार बना दिया था कि किस तरीके से नकल माफियाओं को रोजगार दिया जाता था आपकी सरकारों में। तो आपको तो ये खुश होना चाहिए कि आज की सरकारें कम से कम भविष्य का रोड मैप बना रही है। जो आपने अव्यवस्था फैलाई आजादी के बाद से 50 सालों में, जो आप नहीं कर पाए। मैं पूछ लेता हूं सैयद मसूद साहब, फिर क्या मजबूरी है कि आप हिस्ट्री शीटर्स के साथ खड़े नजर आते हैं, 5-5 लाख की इनामी बदमाशों के साथ खड़े नजर आते हैं, अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं? क्या मजबूरी है ऐसी? देखिए ऐसा है, अभी इन्होंने एक बात कही कि साहब वो पता नहीं किसी ने कोई बयान दे देता है और उसके बाद फिर पार्टी ये सोचती है, इनकी बीजेपी खासतौर से, कि वो हमारी पार्टी में है कि नहीं है। नुपुर शर्मा इनकी पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता है ही। जब बवाल बढ़ा, अरब देशों तक बात पहुंची और उन्होंने सवाल किया हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ से निकाल दिया, कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की। अब उस महिला के साथ क्या किया जाए? अरे भाई, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, उस महिला का परिवार पूरी तरीके से ट्रॉमा में रहा। उस महिला के परिवार ने कहीं ना कहीं 2 साल तक एक जेल की जिंदगी अपने ही घर में बिताई है। अब आप क्या चाहते हैं कि उसके साथ और क्या किया जाए? क्या सूली पे चढ़वा दें उसको? अरे भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाल दिया, किसी ने भी उसके बयान का समर्थन नहीं किया। जहाँ प्रेम शुक्ला बैठे हैं वो भी उसके बयान का समर्थन नहीं करेंगे, किसी भी नफरती बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। उसके बावजूद आप नुपुर शर्मा का नाम लेते हैं यहाँ पे। यही तो नफरत फैलाने की आपकी साजिश है, यही तो आप नफरत फैलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उस बयान को बार बार दिखाया जाए और नफरत फैले।
मोहम्मद साहब को तो अखबार आप लोग करते हैं, आप लोग बार बार इस तरीके के बयानों को प्रचारित प्रसारित करके ठीक है, आप उस बार बार अपमान करते हैं अपने धर्म का। अगर कोई मेरे भगवान को गाली देगा तो मैं तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, रोहित जी शांत हो जाइए, रोहित जी शांत हो जाइए, रोहित जी शांत हो जाइए, मंदिरों में मूर्ति, रोहित जी शांत हो जाइए, समय कम बचा है मेरे पास, रोहित जी शांत हो जाइए। जी जी जी, मैंने निवेदन किया उनसे, रोहित जी शांत हो जाइए भाई, रोहित जी शांत हो जाइए। यति नरसिंहानंद ने पहले योगी जी के खिलाफ भी टिप्पणी करी थी, उल्टा सीधा बोला था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, हमने देखा अपनी आंख पे। और भाजपा ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है, सजा दिलाने का काम नहीं करती। ये तो भाजपा के एक मतलब नाजायज औलादे हैं जो निकलते नहीं, ये तो भाई आपने आप फिर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, ये नाजायज औलादें, इस तरीके की टिप्पणियां और कोई गाली दे रहा है, ये सब आप लोग कहां से, मतलब ये सब जरूरत क्या है ये सब करने की? प्रयोग कर रहे हैं ये। अरे अपने नाम के आगे सैयद का तो अपने नाम के आगे सैयद लिख के बैठे हो और इस तरीके की भाषा का प्रयोग नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो महाराज। भाई हाजी साहब हज करके आने के बाद गालियां दे रहे हैं, ये सैयद साहब इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं चलिए ठीक है, सिंगानंद को डिटेन किया गया है, मुकदमा लगा के गिरफ्तार नहीं किया गया है। अनुराग भाई डिटेन इसलिए किया, मैं हाजी साहब आता हूँ, रुकिए, जान को कोई खतरा ना हो। प्रेम शुक्ला जी से एक टिप्पणी लूंगा इस पर। प्रेम शुक्ला जी, अपराधियों के संरक्षण की बात कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। आप इतना स्पष्टीकरण दे चुके, आप बता चुके किस पर मुकदमा चल रहा है, कौन जेल गया, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अपराधियों को पालते हैं आप। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो सैयद साहब ने किया। ये सपा अपराधियों को पालती है, सपा उसने अतीक को पाला, मुख्तार को पाला, आजम खान जैसे बकरी चोर को पाला, और कन्विक्ट हो जाने के बाद भी आजम खान कन्विक्शन के बाद भी बकरी चोर आजम खान पर क्या कार्रवाई है? यति नरसिंहानंद को आप पाल रहे हैं, वो तो भाजपा का सदस्य भी नहीं है, बीच में क्यों चिल्ला रहे भाई? और कितने नाम गिनाऊं? कहां से इनको बदतमीज आदमी है, बीच में चिल्ला क्यों रहा है? खान साहब को लाता हूं, एमएस खान साहब। बदतमीज आदमी जाहिल कहेंगे बैठ गया। नहीं ये इस तरीके की शब्द शैली नहीं, ये तो आप ये नहीं इस तरीके नहीं हाँ भाई सैयद साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, आप सैयद लिखे बैठे हैं, फिर आप इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। हाजी साहब हज कर आए हैं, उसके बाद गालियां दे रहे हैं यहाँ पर डिबेट में, तो ये तो शोभा नहीं देता। आप लोगों के पास तथ्य हैं और इतने मारक तथ्य हैं, तो फिर गालियों की जरूरत क्या है? खैर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है एमएच खान साहब ये, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि हमारे लिए जितने पूजनीय ईसा मसीह हैं, जितने गुरु नानक देव हैं, जितने राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, उतने ही मोहम्मद साहब हैं। क्या बुरा कह दिया योगी आदित्यनाथ ने अगर कह दिया कि धर्म के खिलाफ अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी? नहीं, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सारे धर्मों का जो नाम लेना चाहिए वो नहीं लिया उन्होंने। जैसे पहले भी उन्होंने कहा था कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे, तो ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लोग मुस्लिमीन लगा के पार्टी चलाते हैं, जो लोग बजरंग दल बना के पार्टी चलाते हैं, जो लोग हनुमान जी के नाम पे पार्टी चलाते हैं और दंगा फैलाते हैं, ऐसे लोगों को, सारे लोगों को बैन कर देना चाहिए। संविधान के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। संविधान का एक लाइन की टिप्पणी राम कृपाल जी। देखिए भाजपा ये चाहती है एक भाषा, नहीं छोड़ दीजिए उसको, अब आरोप प्रत्यारोप नहीं, कंक्लूजन पे पहुंच गया हूं। बोलिए सर, बोलिए राम कृपाल जी। मैं केवल इतना कहूंगा कि आपकी इस डिबेट में देखिए कि हाजी साहब ने किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था, और यूसुफ साहब जो समाजवादी पार्टी सैयद साहब ने अभी क्या शब्द का इस्तेमाल किया। और आप लोग यही चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बना रहे और अपनी भाषा का। देखिए, मैं अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो बात हो रही थी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैं जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मैं वहीं एक अखबार का संपादक था। मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। उनके बाद जब मैं दिल्ली चला आया, एक आपको घटना होगी कि शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जला दिया गया था, और जिसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी वो मंत्री थे। वो बाकायदा कैबिनेट की मीटिंगों में बैठते थे और पुलिस कहती थी कि इनका पता नहीं है, लापता जल रहे हैं। तो मतलब मैं केवल एक बात ये कह रहा हूँ
कि घड़े मुर्दे मत उखाड़िए। गड़े मुर्दे, वही मैं आज कहने की वाला बात जो है उसमें आज के संदर्भ में बात होनी चाहिए। और जी कोई बात कही नहीं बिल्कुल बिल्कुल खान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही मौजूद बात कही। और मैं उसी नोट पर जो खान साहब ने कहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने भी हमारे आज के मेहमान थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।